जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मानसूनी बारिश के आसार अभी भी बने हुए हैं। प्रदेश में अच्छी बारिश की वजह से जांजगीर नारायणपुर सूखे के संकट से बाहर हो चुके हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भी चेतावनी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश हुई है। अभी भी मानसूनी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पिछले कुछ घंटों की बारिश की वजह से जांजगीर और नारायणपुर कम वर्षा वाले जिलों की सूची से बाहर हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब केवल 8 ही ऐसे जिले हैं जहां औसत से कम वर्षा हुई है। इनमें केवल सूरजपुर और सरगुजा ही ऐसे हैं जहां पानी कम वर्षा हुआ है। 6 जिले जहां जसपुर, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, दंतेवाड़ा और बलरामपुर में कोटा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 1 या 2 दिन की बारिश में ये भी सूखे के बाहर निकल सकते हैं। मौसम विज्ञान विभाग की मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हुआ है और इसी के असर की वजह से ये भारी बारिश हो रही है। 70% से अधिक अब वायरल मरीज बढ़ते नजर आ रहे हैं। अंबेडकर व जिला अस्पताल समेत निजी स्वास्थ्य संगठनों में मरीजों की कतारें लगती नजर आ रही है। दरअसल मौसम में हुए लगातार बदलाव की वजह से वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के मेडिसिन विभाग की ओपीडी में बीते माह की तुलना में सितंबर में 70% वायरल फीवर के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। मेडिसिन विभाग में रोजाना औसतन 450 मरीज पहुंच रहे हैं, जिससे 30% वायरल फीवर के आसार शामिल हैं। इनमें बड़े बच्चों के साथ ही जो छोटे बच्चे हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा 2 से 3 दिन शरीर दर्द और बुखार होने पर डॉक्टर मरीजों की डेंगू की जांच भी करा रहे हैं। अंबेडकर के अलावा जिला अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और निजी स्वास्थ्य संगठनों में भी वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक जाम की समस्या दूर हो सकती है। फ्लाईओवर के माध्यम से तेलीबांधा चौक पर 3 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को वीआईपी तिराहे के ऊपर से गुजरने की मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। तेलीबांधा चौक पर 3 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर मंजूरी मिल गई है। एक्सप्रेसवे के ओवरब्रिज से शुरू होकर ये फ्लाईओवर जोरा के पास कृषि विश्वविद्यालय कॉलोनी के पास समाप्त होगा। इस फ्लाईओवर से तेलीबांधा चौराहे के अलावा वीआईपी तिराहा और अग्रसेन धाम चौक के ऊपर से गुजरने वाली है, यानी एक फ्लाईओवर से 3 चौराहे का ट्रैफिक कम होगा। बुधवार को मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में फ्लाईओवर को मंजूरी दे दी गई। ये राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा और इस पर तकरीबन 485 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट पर पिछले तकरीबन 3 सालों से काम चल रहा है। पहले ये प्रोजेक्ट केवल तेलीबांधा चौक के ऊपर से गुजरने का हिसाब लगाया जा रहा था। बाद में इसकी लंबाई बढ़ाई गई क्योंकि फ्लाईओवर वीआईपी तिराहे के पास समाप्त हो रहा था। ऐसा होने से वीआईपी तिराहे का ट्रैफिक प्रभावित हो रहा था और उसी के बाद से इसका डिजाइन बदला गया। शहर में धड़ाधड़ बाइक चोरियां लगातार इन दिनों देखने को मिल रही है, जहां पुलिस की खोजबीन लगातार मुश्किल होती जा रही है। अज्ञातों के खिलाफ मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में इन दिनों बाइक चोरों ने आतंक मचा रखा है। भीड़ वाले रास्तों से लेकर के आउटर पर खड़ी दोपहिया चुरा करके सातिर फुर हो जा रहे हैं कुछ ही मिनटों के अंदर। इधर पुलिस की खोजबीन मुश्किल हो गई है। दरअसल चुराई गई बाइक को सातिर ऐसी जगह ठिकाने लगाने में जुट गए हैं जहाँ से बाइक बरामद करने में पुलिस टीमें परेशान हो रही हैं। बीते दिन ही पुलिस ने 2 जगहों से बाइक चोरी का केस दर्ज किया है। इनमें टिकरापारा थाना और आजाद चौक भी केस शामिल है। अरविंद प्रताप सिंह नामक एक शख्सी दोपहिया वाहन जो है 17 तारीख की सुबह 10 बजे के लगभग गायब कर दी गई और इसी तारीख में गेगेश्वर वर्मा नामक एक युवक की जो शराब दुकान के बाहर से दोपहिया वाहन जो है पार कर दी गई। इन दिनों आए दिन बाइक चोरी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पूर्व में भी चोर गैंग कार्यवाही कर चुके हैं। अभी लोकल बदमाश बाइक चोरी करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इन दिनों बाइक चोर अपनी यानी बाइक को चुराने के बाद बाइक को ऐसी जगह ठिकाने लगा देते हैं जहां से उनको रिकवर कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये पुर्जे करके इनको बेच देते हैं।
2024 के चुनाव में महिला आरक्षण बिल को लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को सिफोगेबाज बताया है। दरअसल महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद से ही लगातार सियासी घमासान जारी है। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 2024 के चुनावों में इसे लागू कर दिया जाए। जो प्रक्रिया सरकार बता रही है उसमें तो सालों लग सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को समर्थन दिया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि इसके तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। भूपेश बघेल ने कहा कि ये सिगुफेबाज है। विधानसभा और लोकसभा के सदस्य के लिए बिल लाया गया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट तब होगा जब इसका जनगणना होगा। इसके बाद परिसीमन हो जाए, तब इनमें वर्षों लग जाएंगे। तो ये होता दिखाई नहीं दे रहा है। 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में से लागू किए जाने को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। महिलाओं ने आक्रोश रैली निकाली। शराब और नशीली गोलियां खा रहे बच्चे के खिलाफ जहां कार्यवाही नहीं होने पर आबकारी और थाने का घेराव करने की भी चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में महुआ की अवैध शराब और नशीली गोली की बिक्री को लेकर के महिलाओं ने गांव की गली मोहल्ले बस स्टैंड में भ्रमण करके रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध में काफी संख्या में घरेलू व स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल थी। गाँव में अवैध शराब बिक्री को हो रहे विरोध को लेकर के यहाँ पर महिलाओं ने ये प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि अवैध शराब बिक्री बंद अगर नहीं होती है तो आबकारी विभाग और बिलाईगढ़ थाने का घेराव करने की चेतावनी इन्होंने प्रशासन को दे दी है। बता दें कि ग्राम पवनी में डेली की महुआ शराब बिक्री होती है। आधी रात को यहाँ शराब का ठिकाना लगाया जाता है। केवल ये ग्राम पंचायत की बात नहीं बल्कि अधिकतर ग्राम पंचायतों में यही माहौल है। रायगढ़ में डेंगू को लेकर के हंगामा मचाया गया, जहां ज्ञापन सौंपने को लेकर के आपस में ही कांग्रेसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। रायगढ़ में बढ़ते हुए डेंगू के मरीजों की संख्या ने लोगों को चिंतित कर दिया है। इसी कड़ी में शहर के सर्व समाज ने एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों और समाज के लोग शामिल किए गए। कलेक्टर को इस बारे में ज्ञापन देने पर सहमति बनाई गई, लेकिन कलेक्ट्रेट पहुंचते ही मामला कांग्रेस और भाजपा का हो गया। दोनों ही पार्टियों के लोग आपस में ही भिड़ गए। बीते दिन सूरज बेरीवाल नाम के एक युवक की मौत के बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। इसके बाद से ही शाम को कांग्रेस ने बैठक की। वहीं गुरुवार को सर्व समाज की बैठक में जो है कलेक्टर को ज्ञापन देना तय हुआ। सभी लोग कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर पहुंचे और ज्ञापन देने की तैयारी होने लगी। इसके बाद बीजेपी नेताओं और ओपी चौधरी के आने के बाद ज्ञापन देने की बातें कही गई। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वो बीजेपी के नेता हैं, सर्व समाज के नेता नहीं। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में तीखी बहस होने लगी। गणपति बप्पा का स्वर्ण श्रृंगार होने वाला है, जहां 35 लाख से ज्यादा के सोने का मुकुट सिर पर रखकर पैदल जो है जामवाल, साय और ब्रिजमोहन चलने वाले हैं। रायपुर के श्री बजरंग नवयुवक मित्र मंडल गणेशोत्सव समिति ने गणपति का स्वर्ण श्रृंगार किया है, जहां उन्होंने सोने का मुकुट इनको पहनाया है। मुकुट में स्वर्ण रत्न जड़ित मुकुट की शोभा यात्रा निकाली गई है। इसमें भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और पूर्व मंत्री विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। इन नेताओं ने सिर पर मुकुट लेकर शोभा यात्रा में पैदल यात्रा की और गणपति पंडाल पहुंचे। किसी सार्वजनिक गणेशोत्सव में ये अपने आप में छत्तीसगढ़ का ऐसा पहला आयोजन है जहां भगवान गणेश की प्रतिमा को सोने का मुकुट पहनाया जाता है। साल 2018 से ये अनूठी रस्म अदा की जा रही है। भगवान को आधे किलो से अधिक तकरीबन 700 ग्राम के सोने का मुकुट पहनाया जाता है, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए से अधिक है। ट्रेनों के कैंसिल करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में 23 से लेकर 24 सितंबर तक 8 ट्रेनों को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया गया है। अब ऑटो सिग्नलिंग के काम के नाम पर ये ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 300 से ज़्यादा यात्री ट्रेनों को बीते 2 माह के भीतर कैंसिल किया गया है। इस बार फिर से रेल प्रशासन ने ऑटो सिग्नलिंग काम के नाम पर 22 और 23 सितंबर को चलने वाली 8 ट्रेनों को कैंसिल किया है। बिलासपुर जोन के साथ ही दूसरे रेलवे जोन में भी दूसरी और तीसरी साथ ही चौथी रेलवे कनेक्टिविटी का काम चल रहा है और विकास कार्यों के नाम के बहाने पर हर सप्ताह यात्री ट्रेनों को लगातार कैंसिल किया जा रहा है। वहीं यात्री ट्रेनों को कैंसिल होने की वजह से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के रूट से होकर चलने वाली ट्रेनों को कभी ट्रैक के निर्माण कार्य तो कभी सुरक्षा संबंधी रखरखाव के बहाने कैंसिल किया जा रहा है। वहीं माल लदान में हर साल रिकॉर्ड बनाने को लेकर के कोयला परिवहन लगातार जारी है।
कोरबा जिला जेल में गाज गिर गई, जिसकी वजह से अंदर 242 कैदी मौजूद थे, जहां 20 सीसीटीवी कैमरे और टीवी जो है खराब हो गए। तड़ी चालक नहीं होने की वजह से ये पूरा खतरा हो गया। दरअसल कोरबा के जिला जेल में आकाशीय बिजली गिर गई। तड़ी चालक नहीं होने के कारण जिला जेल के 20 सीसीटीवी कैमरे और एक टीवी खराब हो गया। इतना ही नहीं, जेल परिसर में मौजूद 2 पेड़ भी जल गए। इसके अलावा जेल अधीक्षक ने बताया कि तड़ी चालक नहीं होने की वजह से बिजली गिरने का सीधा प्रभाव जेल में लगे उपकरणों पर पड़ रहा है। कोरबा जेलर विज्ञानंद सिंह ने बताया कि जिला जेल में तकरीबन 242 बंदी मौजूद हैं। इस लिहाज से जेल में तड़ी चालक का होना बेहद जरूरी है। तड़ी चालक नहीं होने की वजह से खतरा जेल के परिसर में हर साल बिजली गिरने की वजह से मंडराता रहा है, लिहाजा यहाँ कभी बड़ा हादसा हो सकता है। इस लिहाज से जेल प्रबंधन ने लोक निर्माण विभाग को तड़ी चालक बनाने का प्रस्ताव दे दिया है। हालांकि इसके बाद इसको स्वीकृति मिलने के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा। सरकार ने आवास और शौचालय छीना, परिवर्तन यात्रा में यूपी के डिप्टी सीएम पाठक ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी और गरीब भाई बहनों को लूटा गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कोरबा में भूपेश सरकार पर हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार यहां के आदिवासी और गरीब भाई बहनों को लूटने का काम कर रही है। यहां की सरकार ने लोगों का शौचालय और आवास छीना है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि निश्चित ही तौर पर इस परिवर्तन यात्रा में हर जाति धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को यहां की जनता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार करना है। दरअसल पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार किस आधार पर सरकार बनाएगी, न तो पट्टा बांटे हैं और न ही विकास हुआ है। सरकार केवल भ्रमित कर रही है। कोरबा में 42 हाथियों के झुंड ने डेरा डाला हुआ है, जहां किसानों के फसलों को लगातार इन हाथियों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रविवार शाम से ही तकरीबन 42 हाथियों का झुंड कोरबी वन परिक्षेत्र के जंगलों में पहुंचा हुआ है, जहां हाथियों के झुंड द्वारा सड़क को पार करने के दौरान तकरीबन 1 घंटे तक मार्ग पर आवागमन बाधित कर दिया गया। इससे जाम की स्थिति निर्मित हो गई। हाथियों का झुंड रात में कोरबी के अडार बहरा जंगल से चले जाते हैं और शाम होते ही खुरूपारा, कोरबीपारा, खजूरपारा पुलिस चौकी की ओर विचरण करते हुए खेतों में लगे फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इससे वन विभाग व ग्रामीण को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फूल सिंह ने बताया है कि बीती रात को उदय सिंह, सुखदेव सिंह, फूल सिंह, संत कुमार, इसके अलावा राजू सिंह, रेवती रमण, राजकुमार, देवशरण सिंह के फसलों को जो है नुकसान पहुंचाया गया है इन हाथियों के द्वारा। अमित शाह अब छत्तीसगढ़ दौरे पर आने से कतरा रहे हैं। तय कार्यक्रम इनको किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन इनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। प्रदेश के बड़े नेताओं के संग इनकी बैठक की तैयारी रखी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा टल चुका है और ये लगातार दूसरी बार है जब इनका दौरा टल चुका है। 22 सितंबर को अमित शाह रायपुर आने वाले थे। गृह मंत्रालय की ओर से अमित शाह का दौरा रद्द होने की पुष्टि कर दी गई है। रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वह स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करने वाले थे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक होनी थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब एक बार फिर से इस बैठक के लिए एक नया शेड्यूल तैयार किया जाएगा। अमित शाह दिल्ली में होने वाले कुछ कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, जिसके बाद से वह इस बैठक को समय देने वाले हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा से सांसद सरोज पांडे ने 11 सवाल पूछे हैं, जहां राजीव गांधी के किस्से पर इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पर कुछ कहने लायक नहीं है, इसलिए पिता की कहानी सुना गई है। दरअसल बीते दिन छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर के भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद सरोज पांडे ने सवाल खड़े किए हैं, जहां मंच से जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के कुछ किस्से सुनाए थे। सांसद सरोज पांडे ने इस पर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज में कुछ बताने लायक है भी नहीं, इसीलिए पुराने दिनों को याद करके वही किस्से सुनाकर प्रियंका गांधी लौट गई। छत्तीसगढ़ के सियासी मुद्दे पर सांसद सरोज पांडे ने प्रियंका गांधी से 11 सवाल भी पूछे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे पर सरोज पांडे ने आगे कहा कि वे अपने पिता से लेकर के नाना तक की ग्लोरियां छत्तीसगढ़ की बहनों को सुना गई। उनके पास पुरखों के संस्मरण को सुनाने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 25 सितंबर को रायपुर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अपनी संभावनाओं को तलाशने के लिए ये पहल करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ से प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 25 सितंबर को रायपुर आने का कार्यक्रम बना रहे हैं। यहाँ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी कर सकते हैं। सपा मुखिया इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अपनी ताकत लगाने वाले हैं।
दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आप प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा सकें।